नमोबुद्ध क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अपनी उबड़ खाबड़ क्षेत्रीय भाषा में टूटे फूटे शब्दों में एक छोटी सी वीडियो सरस्वती को लेकर बना रहा हूँ, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से चोट पहुँची, उसके लिए मुझे क्षमा करें। बराबर वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। सरस्वती यानी सरस्वती किसे कहते हैं? कौन है सरस्वती? वैसे अगर देखा जाए तो सरस्वती नाम की कोई महिला ही नहीं थी, सरस्वती नाम की कोई औरत ही नहीं थी जिसे सरस्वती कहा जा सके, जिसे शिक्षा की देवी कहा जा सके, जिसे ज्ञान की देवी कहा जा सके, जिसे बुद्धि की देवी कहा जा सके। हिंदुस्तान में आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो सरस्वती नाम की हजारों महिलाएं घूम रही हैं। क्या वो सरस्वती हैं? क्या वो शिक्षा की देवी हैं? क्या वो ज्ञान की देवी हैं? क्या वो बुद्धि की देवी हैं? तो फिर कौन है सरस्वती? किसे कहते हैं? मैं अपने नदी के क्षेत्र की बातें कर रहा हूँ। हमारे पास में एक सरस्वती नाम की महिला रहती है। वो अशिक्षित है, यानी वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो अनपढ़ है, वो अंगूठा टेक है। वो अपनी शिक्षा को लेकर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। वो भीख मांग मांग कर अपना पेट भरती है, भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करती है, भूखी सो जाती है। क्या ऐसी महिला को सरस्वती कहेंगी? क्या ऐसी महिलाओं को ज्ञान की देवी कहेंगी, शिक्षा की देवी कहेंगे, बुद्धि की देवी कहेंगी? तो पर सरस्वती कौन है? ब्राह्मणों के शास्त्रों के अनुसार सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री को कहा जाता है, एक चरित्रहीन औरत को कहा जाता है, एक वैश्य वत्सचलन औरत को कहा जाता है, जिसे खुद होश नहीं था, जिसे खुद ज्ञान नहीं था। उसने अपने मूर्ख बाप से संभोग किया, अपने मूर्ख बाप से संभोग करके पूरी सृष्टि की रचना की, पूरी सृष्टि को बनाया, पूरे ब्रह्मांड की रचना की। ऐसी चरित्रहीन वैश्य वत्सचलन औरत को सरस्वती कहा जाता है, यानी ऐसी चरित्रहीन वैश्य वत्सचलन औरत सरस्वती है, ज्ञान की देवी है, शिक्षा की देवी है, बुद्धि की देवी है। अगर ब्रह्मा की पुत्री को सरस्वती कहा जाए तो ऐसी किस प्रकार की डिग्री प्राप्त की थी? कौन सी डिग्री प्राप्त की थी सरस्वती ने? क्या किया था महिलाओं के लिए, क्या किया था समाज के लिए, देश के लिए, जिसे सरस्वती कहा जा सके, जिसे ज्ञान की देवी कहा जा सके, जिसे बुद्धि की देवी कहा जाए? ये जो ब्राह्मण अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए गधे को बाप, गधी को माँ बना लेते हैं, बल्कि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री नहीं थी, बल्कि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री नहीं, हमारी माता सावित्री फूले है सरस्वती। हमारी माता सावित्री फूले ने महिलाओं को शिक्षित किया, महिलाओं को पढ़ाया, महिलाओं के लिए हिंदू कोड के माध्यम से स्कूल कॉलेज खुलवाए। जब माता सावित्री फूले महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए निकलती थी, तो अपने साथ अलग से एक साड़ी एक्स्ट्रा रख कर ले जाती थी, एक साड़ी अलग से रख कर ले जाती थी। जब ब्राह्मण माता सावित्री फूले को गोबर कीचड़ से लथपथ कर देते थे, इतना संघर्ष करने के बावजूद भी माता सावित्री फूले ने कभी हार नहीं मानी, ब्राह्मणों का डटकर सामना किया, महिलाओं को शिक्षित किया, महिलाओं को यह संदेश भी दिया
कि जितना पुरुषों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है उतना ही महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। माता सावित्री फुले ने तो यही कहा था, बल्कि कुछ कुछ इतिहासकारों ने तो ये भी कहा था कि जितना शिक्षा प्राप्त करने का पुरुषों को अधिकार है उससे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने का महिलाओं को अधिकार है। क्योंकि पुरुष एक परिवार को शिक्षित करता है, महिला एक परिवार को नहीं बल्कि दो परिवारों को शिक्षित करती है। शादी से पहले अपने परिवार को शिक्षित करती है, अपने परिवार को संभालती है। शादी के बाद अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चों से पूरे परिवार को शिक्षित करती है, पूरे परिवार को संभालती है। जब बच्चे शिक्षित होते हैं, आप अपने आप से बच्चे शिक्षित होते हैं तो वो अपना विकास करते हैं, अपने परिवार का विकास करते हैं, अपने समाज का विकास करते हैं, अपने देश का विकास करते हैं। ऐसी माता सावित्री फुले को मैं सलाम करता हूँ कि जिन्होंने ब्राह्मणों का मुकाबला करके समाज की महिलाओं को, देश की महिलाओं को शिक्षित किया। स्कूल कॉलेजों में ब्रह्मा की पुत्री की तस्वीरें लगाई जाती हैं। एक चरित्रीन, एक वैश्या बदचलन औरत की तस्वीरें लगाई जाती हैं। वैश्या बदचलन औरत की तस्वीर नहीं बल्कि हमारी माता सावित्री फुले की लगनी चाहिए, जिन्होंने महिलाओं के लिए संघर्ष किया, महिलाओं को पढ़ाने का काम किया, समाज को जागरूक किया। स्कूल कॉलेजों में एक चरित्र वैश्या बदचलन औरत की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए बल्कि हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले की लगनी चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी को, माता सावित्री फुले को शिक्षित किया। उन दोनों कपल्सों ने एक दूसरे की मदद से पूरे भारत की महिला पुरुषों को शिक्षित किया, पूरे भारत के महिला पुरुषों को जागरूक किया, ब्राह्मणों का डटकर सामना किया, ब्राह्मणों का डटकर विरोध किया। स्कूल कॉलेजों में एक चरित्र वैश्या बदचलन औरत की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए, ब्रह्मा की पुत्री की नहीं लगनी चाहिए बल्कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लगनी चाहिए, जिन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे लिए देश में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान छोड़कर गए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए संविधान लिखा था, जिस संविधान की वजह से हमारा समाज गवर्नमेंट नौकरियां कर रहा है, सरकारी नौकरियां कर रहा है, ब्राह्मणों के साथ बिजनेस कर रहा है, हर छोटे से छोटे काम में, हर बड़े से बड़े काम में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। स्कूल कॉलेजों में हमारे विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगनी चाहिए। स्कूल कॉलेजों में एक वैश्या बदचलन चरित्र औरत की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए बल्कि स्कूल कॉलेजों में हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह की तस्वीर लगनी चाहिए। हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह को ये पता था कि 15 अगस्त 1947 को हम जो ये स्वतंत्रता मांग रहे हैं अंग्रेज़ों से, ये स्वतंत्रता हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। यानी हम डबल गुलाम है, यानी पहले अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे, जब अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता ले लेंगे, ब्राह्मणों के साथ मिल जाएंगे तो ब्राह्मण हम
हमारे समाज को, हम लोगों को गुलाम बनाएंगी। हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण करेंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, रेप करेंगी। तो इस बात को इग्नोर करते हुए क्रांतिकारी भगत सिंह ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की अर्जी पेश की थी। क्रांतिकारी भगत सिंह ने 15 अगस्त 1947 को जब भारत को देश को आज़ाद कराया था, स्वतंत्र कराया था, ये ब्राह्मणों पर क्रांतिकारी भगत सिंह का कर्ज है, से पूरे जीवन चुका नहीं सकती। ये ब्राह्मणों को जो स्वतंत्रता मिली है, ये जो स्वतंत्रता मिली है, ये जो ब्राह्मणों को भीख में मिली है, ये स्वतंत्रता का कर्ज ये ब्राह्मण क्रांतिकारी भगत सिंह के कर्ज को चुका नहीं सकती। क्रांतिकारी भगत सिंह ने 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र कराने के लिए सुखदेव राजगुरु के साथ हंसते हंसते मानहानि के केस में फांसी पर झूल गई। ऐसे क्रांतिकारी भगत सिंह को मैं सलाम करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे क्रांतिकारी भगत सिंह को, जिनके कर्ज को ये ब्राह्मण जन्मों जन्मों तक कर्ज को नहीं चुका सकते।